अगली सुबह जब दीपिका सोकर उठी तो उसका पूरा कमरा फूलों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर गुलाब के फूलों का बगीचा हो। ये देखकर दीपिका कल के बारे में सब कुछ भूल गई। उसका मन बेहद खुश हो गया। वो अपने बेड से उठकर फूलों के पास चली गई और उन्हें बहुत प्यार से देखने लगी। बार बार वो गुलदस्ते के पास जा रही थी और मन ही मन उसकी खुशबू से मुस्कुरा रही थी। गुड मॉर्निंग, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह सब पसंद आया। अचानक इस आवाज से दीपिका चौंक गई। वो पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगी तो दरवाजे पर रणबीर खड़ा था। दीपिका ने मन में सोचा कि लगता है कल की वजह से ये शैतान इतने सारे फूल लेकर आया है और मैं भी ना इसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली हूँ। दीपिका वापस आकर अपने बेड पर बैठ गई और दूसरी तरफ देखने लगी। रणबीर ने मन ही मन सोचा, अच्छा कोई मैडम मुझे इग्नोर कर रही है, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। रणबीर ने तुरंत इशारा करके कुछ लोगों को बाहर से बुला लिया और उनसे कहा कि इस लड़की को इतने सारे फूल पसंद नहीं है, इसलिए इन्हें प्लीज बाहर फेंक दो। वो लोग जैसे ही फूलों के गुलदस्ते उठाने वाले थे, दीपिका ने उन्हें तुरंत टोका। दीपिका कहती है, अरे 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 प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे मत करो प्लीज। रणबीर ने दीपिका की तरफ देखते हुए मजाक में कहा, अच्छा तो तुम्हें भी ये फूल पसंद है हाँ? ये सुनकर दीपिका मन ही मन गुस्सा तो हो गई थी लेकिन मुस्कुरा भी रही थी, फिर साथ में कुछ कहती भी है खुद से, दीपिका अभी अपने आप पर कंट्रोल करो। वो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है और इसलिए तुम्हें उसे जीतने नहीं देना है। दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। रणबीर ने फिर से अपने नौकरों को इशारा किया और कहा कि मैंने कहा ना सारे गुलदस्ते बाहर ले जाओ। दीपिका चुपचाप ये सब देखती रही। वहां पर मौजूद सभी नौकर एक एक करके सारे गुलदस्ते कमरे से बाहर लेकर चले गए। दीपिका मन ही मन चिल्ला रही थी, इसे प्लीज यहाँ रहने दो, मुझे बहुत पसंद है। और ये नकचड़ा लड़का ना मेरी बात सुनता ही नहीं है। तुम ना ऐसे ही करते रहो, किसी को गिफ्ट देकर उसे वापस छीन लो, तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। दीपिका मन ही मन रणबीर को कोस रही थी कि एक आवाज आती है, गुड मॉर्निंग दीपिका जी। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज दीपिका के कानों में पड़ जाती है और दीपिका जब मुड़कर देखती है तो वहां अक्षय खड़ा होता है। दीपिका ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, प्लीज अंदर आइए ना। अक्षय भी अपने साथ एक गुलदस्ता लेकर आया था। रणबीर ने मन ही मन सोचा, जब मैं यहाँ पर आया था तब इस लड़की की मुस्कुराहट कहाँ चली गई थी और इस नालायक को भी अभी आना था। रणबीर दोनों को गुस्से में देखने लगा। दीपिका ने कहा कि डॉक्टर कहीं ये गुलदस्ता मेरे लिए तो नहीं है ना? अक्षय ने गुलदस्ता दीपिका को देते हुए कहा कि हाँ ये आपके लिए ही है, फूलों की खुशबू से मन खुश हो जाता है और मैं आज आपको हॉस्पिटल से वैसे भी डिस्चार्ज कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट हो जाएगा। दीपिका ने गुलदस्ता मुस्कुराते हुए लेकर कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। क्या आप सच में मुझे डिस्चार्ज कर रहे हैं आज? आई एम सो हैप्पी। इसका मतलब अब मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ेगा। ओह लव यू सो मच डॉक्टर, यू आर द बेस्ट डॉक्टर। रणबीर उन दोनों को गुस्से से देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, अच्छा तो अब लव यू सो मच आज डॉक्टर की बड़ी तारीफ हो रही है। तुम्हें ऐसी बातें तो मुझसे करनी चाहिए थी। चिंता मत करो बेटा, टाइम आने दो, मैं इसका बदला तुमसे लूंगा जरूर। दीपिका तिरछी नजर से रणबीर की तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचती है, तुम मेरे सारे गुलदस्ते बाहर लेकर गए थे, इसलिए अब मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। दीपिका ने अक्षय की तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं जो गिफ्ट देकर वापस भी ले लेते हैं। वैसे मेरे लिए फूल लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणबीर मन ही मन सोचता है कि अच्छा जितना भी बोलना है बोल लो बेटा, मैं सब याद रखूंगा, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। अक्षय ने जवाब दिया, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया, मैं तो बस यही चाहता था कि आप दोबारा यहाँ पर वापस ना आए और आप हमेशा हेल्दी रहे। तभी दीपिका ने कहा, डॉक्टर कल मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी,
हालांकि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं। अक्षय ने बीच में उसे रोककर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे भूल जाइए। आपने वो कहावत सुनी है ना? दीपिका ने तुरंत पूछा। कौन सी? अक्षय ने जवाब दिया, यही कि जो बीत गया सो बीत गया। आई मीन दिस इज द हिस्ट्री, और जो आने वाला है वो मिस्ट्री है, और अभी जो चल रहा है वो आपका गिफ्ट है। तो मतलब जो गया वो हिस्ट्री, जो आने वाला है वो मिस्ट्री, और जो अभी है वो है आपका गिफ्ट। इससे पहले कि अक्षय कुछ और कहता, रणबीर बीच में आकर बोलता है कि इसलिए तो इसे प्रेजेंट कहते हैं। दोनों रणबीर की तरफ देखने लगे। दीपिका समझ गई कि उसने दोनों भाइयों के बीच झगड़ा करवा दिया है। तभी अक्षय ने पूछा, रणबीर तुम यहाँ कब आए? रणबीर ने कुछ नहीं कहा और अक्षय की तरफ देखकर खांसने लगा। रणबीर की गुस्से से भरी आंखों को देखकर अक्षय समझ गया, जरूर कुछ गड़बड़ है भाई। वो मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस लड़की ने कुछ ना कुछ किया होगा, और अब मुझे इस रणबीर के गुस्से को झेलना पड़ेगा यार। इसलिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से जल्दी से भाग लेता हूँ। लड़की तो मेरे भाई से भी ज्यादा खतरनाक है। बाय गॉड। अक्षय ने रणवीर से कहा, ठीक है भाई, मैं अभी जाता हूँ और तुम दोनों आपस में प्लीज लड़ाई मत करना। ओके बाय। रणबीर ने अक्षय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। अक्षय ने जवाब दिया, नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है रणबीर, तुम अभी ना दीपिका जी के साथ रहो। मैं किसी को बोलकर तुम दोनों के लिए खाना भिजवा देता हूँ, मैं चला जाऊंगा। परफेक्टली राइट यार, रणबीर हंसते हुए कहता है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने खाना पहले से ही मंगवा लिया है। तभी उसने अपने नौकरों से कहा, सुनो तुम लोग कमरे में खाने की टेबल सेट कर दो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। फिर वो अक्षय के साथ बाहर चला जाता है। दोनों भाई अक्षय के ऑफिस में चले गए। रणबीर ने दरवाजा बंद किया और अक्षय की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि रणबीर कुछ करता, अक्षय ने पूछा, अब क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया यार जो तू मुझे ऐसे बिहेव कर रहा है? मतलब व्हाट आई डिड? व्हाई यू आर बिहेविंग इन दैट वे? रणबीर बस मुस्कुरा रहा था। वो अक्षय के पास आया और अपना जैकेट उतारने लगा। रणबीर को ऐसे देखकर अक्षय थोड़ा पीछे हट गया और कहता है, देख भाई, मुझे ये सब ना अभी कुछ नहीं करना है, इसलिए ज्यादा नाटक मत कर। देखिए मेरा हॉस्पिटल है, और तुम ही बताओ जब लोग मुझे ऐसा करते देखेंगे तो क्या कहेंगे भाई भाई। रणबीर ने अपना जैकेट सोफे पर रख दिया और अक्षय से कहा, अब जैकेट उतारने की बारी तेरी है। अक्षय कहता है, नहीं यार, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है। रणबीर ने अपनी शर्ट का बटन खोलते हुए कहा, कम ऑन ब्रदर, बहुत टाइम हो गया, और वैसे भी हमने कितने टाइम से नहीं किया ये सब। इससे पहले कि अक्षय कुछ बोलता, रणबीर ने उसे अपने कंधों पर उठाया और जोर से पटक दिया। अक्षय के मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी, आए मेरी कमर। रणबीर ने अक्षय को पेट के बल लिटा दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ करते हुए कहता है, गलत टाइम पर आने के लिए तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। अक्षय ने दर्द से कराहते हुए कहा, क्या गलत कर दिया? पहले मुझे ये तो बता कि मैंने किया क्या है भाई। रणबीर ने कहा, तुम्हें मेरे और दीपिका के बीच आने के लिए किसने कहा था? और तो और तुम उसके लिए फूलों का गुलदस्ता भी लेकर आए। तुम्हारी वजह से उसने अपना सारा ध्यान मेरी तरफ से हटाकर तुम्हारी तरफ कर लिया। भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अक्षय बोला, इसलिए पहले प्लीज तू मुझे छोड़, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर मेरे भाई आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लीव मी ब्रो। रणबीर ने अक्षय का हाथ छोड़ दिया और वहां से उसके बगल में लेट गया। वैसे तो दोनों भाई रेसलिंग करने में एक्सपर्ट थे, पर रणबीर अक्षय से ज्यादा चालाक था, इसलिए आज तक अक्षय उसे हरा नहीं पाया था। अक्षय वापस मुड़कर अपने पीठ के बल लेट जाता है और रणबीर से कहता है, तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है क्या? अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले यार बता तो दिया कर, ताकि मैं भी कुछ तैयारी कर लूं। रणबीर ने मजाक में कहा, चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, पर हारोगे तुम ही ब्रो। अक्षय ने वहीं लेटे लेटे कहा, अगली बार ना मैं तेरे को बताऊंगा कि कौन जीतेगा। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं उसके लिए फूल लेकर आया तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही थी बाय द वे? रणबीर ने अक्षय की तरफ देखा और कहा,
नहीं, मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही थी। मैं क्यों जलन फील करूंगा? ये सुनकर अक्षय हंसने लगा और कहता है, हाँ मेरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस दिन सूरज पश्चिम से उगने लगेगा ना, उस दिन मैं ये मान लूंगा कि तुझे जलन नहीं हो रही थी। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ।